Good morning, dear students. Today we are going to start Unit 5, and the name is Unit 5 is Hidden Line and Surfaces. आज हम Unit 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं. Hidden Line and Surfaces इसका नाम है, ठीक है. और हमें इस यूनिट में क्या क्या कंटेंट पढ़ना है ये भी हम देख लेते हैं, जिसमें से हमारी कुछ एल्गोरिथम्स हैं. और जैसे है पहली आपकी है बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम, बफर मेथड, ए बफर मेथड, स्कैन लाइन मेथड, बेसिक एलिमिनेशन मेथड, और उसमें भी फिर फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं, सब टर्म्स हैं. फिर वॉन मॉडल पढ़ना है हमें, इंटेंसिटी एटेन्यूएशन पढ़ना है, कलर कंसिडरेशंस पढ़ना है, ट्रांसपेरेंसी एंड शेडोज़ पढ़ना है, ठीक है. तो जो हमारी यूनिट 5 है हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो यूनिट 5 का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपका कह सकते हो कि जो भी हमने अभी तक यूनिट 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो इसमें हमने ऑब्जेक्ट्स की बात की है, कर्व्स की बात की है, डिफरेंट शेप्स की बात की है, उनके शेप्स में जो चेंजेस आते हैं वो बात की है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट फेसेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के जो भी पॉसिबल डिफरेंट फेसेस हो सकते हैं. फेसेस मतलब साइड्स कह सकते हो आप, उसके बारे में डिस्कशन है यहाँ पे. तो थोड़ा सा हम आगे शुरुआत करने से पहले एक जस्ट हम आपको एक ओवरव्यू देना चाहते हैं इस पूरी यूनिट में आपको करना क्या है, क्या क्या आपको समझ में आएगा इसमें. तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्यूब है और ऐसा कुछ क्यूब है, 3D क्यूब है. मान लीजिए कि इस तरीके का आपके पास क्यूब है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल. मान लीजिए 4 सेंटीमीटर्स की सारी साइड्स हैं, ठीक है. इस तरीके से हमने एक क्यूब बना लिया और ये 4 सेंटीमीटर की ही सारी साइड्स हैं. इसकी जितनी भी साइड्स हैं सब 4 सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी रिफ्लेक्ट दिस क्यूब इन 3D, ठीक है. इस क्यूब को हम 3D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन 2D प्लेन पे. इस 3D ऑब्जेक्ट मॉडल को हम कैसे प्लेन शो कर सकते हैं. तो देखिए इस हम कई एप्लीकेशंस हैं जिसकी मदद से कोरल ड्रॉ है, माया है, और भी कई तरह के गूगल पिक्सल लैब हैं. कई अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जिसकी मदद से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस 3D मॉडल को 2D में. बट हमें ये समझना है कि जो इसकी फेजेस हैं, जब मैं फेजेस की बात कर रहा हूँ तो देखिए मैं थोड़ा सा इसका नाम नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा. ABCDEFGH, ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ. अगर आपके सामने ABCD ये क्या है, ये एक फेस है, ठीक है. और इसी का अगर मैं इस तरफ खड़ा हूँ, इस तरफ से अगर मैं कुछ इसको वॉच कर रहा हूँ, ठीक है, इस मॉडल को वॉच कर रहा हूँ, तो ABCD जिस तरीके का फेसेस है, ठीक जस्ट अपोजिट साइड में फ्रंट में सी के ही HGEF भी एक फेसेस है. तो किस तरीके से हम इस मॉडल को कंप्यूट करें कि हमें सारी की सारी फेजेस मिल पाएँ, कंप्यूट हो पाएँ हमारे पास. लेकिन कंप्यूटेशन के दौरान कभी कभी ये होता है कि अगर मान लीजिए हमें सिर्फ और सिर्फ ABCD को कंप्यूट करना है तो अननेसेसरली हमें इस हिस्से को भी कंप्यूट करना पड़ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक है. इन सारी प्रॉब्लम्स को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है और सॉल्व करने की कोशिश की गई. अब मान लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ EFGH इस फेस को ही कंप्यूट करना है. उस केस में आपको क्या क्या कंप्यूट करना पड़ जाएगा, आपको इस हिस्से को भी कंप्यूट करना पड़ जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते. आपको फिर इस हिस्से को भी कंप्यूट करना पड़ जाएगा. हमें कंप्यूट करना था EFGH सिंपल इस फेस को. बट ये क्या होता है, एक होता है हिडन लाइन सरफेसेस का कॉन्सेप्ट होता है. हिडन लाइन सरफेसेस का कॉन्सेप्ट होता है मतलब हमारे पास कोई मॉडल होता है, उस मॉडल की कुछ बैक साइड, फ्रंट साइड, टॉप साइड, लेफ़्ट साइड, राइट साइड अलग अलग व्यूज़ होते हैं. तो किस फेस की कौन सी व्यूज़ को हमें कैप्चर करना है, और उस फेस को कैप्चर करने के दौरान हमारी अननेसेसरली और कौन सी कंप्यूटिंग परफॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल CPU का टाइम इंक्रीज़ कर रहा है. तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा इसमें जानना है. तो थोड़ा सा हम इसमें बता देते हैं आपको. जैसे मान लीजिए
कि फिर से मैं इसको बना लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब की अगर आपको ए बी सी डी सिर्फ और सिर्फ इस फेस को कंप्यूट करना है, ठीक है। मान लीजिए आपको इस फेस को जब आप कंप्यूट करने जाएंगे तो होगा क्या, ऐसा कुछ हो रहा है। सिर्फ आपको इस फेस को कंप्यूट करना है, ए बी सी डी फ्रंट फेस को आपको करना है। आप सामने खड़े हैं, इस तरफ खड़े हैं और आप इस फेस को ही कंप्यूट करना चाहते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फेस को कंप्यूट करने के दौरान क्या हो रहा होगा, जो एक पीछे की एक साइड है, जो पीछे का फेस है, उसका कुछ हिस्सा भी साथ में कंप्यूट हो जाएगा। उसके बराबर वाला जो उसके बाजू वाली साइड है, उसका एक हिस्सा ये कंप्यूट हो जाएगा, एक हिस्सा ये भी कंप्यूट होगा साथ में, ठीक है। और जो उसका बॉटम वाला फेस है, उसका ये हिस्सा भी कंप्यूट होगा, ये हिस्सा भी कंप्यूट होगा, जिसके कारण ओवरऑल सीपीयू की प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज़ होगी और हम उस चीज़ से बचना चाहेंगे। इसीलिए यहाँ पे हिडन लाइन सरफेसेस का कॉन्सेप्ट आया और हिडन लाइन सरफेस के रिमूवल के अलग अलग एल्गोरिथम्स दिए गए हैं। देखिए इस यूनिट का हम आपको कुछ कोर कंपोनेंट के बारे में बताते हैं। इस यूनिट की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको नो न्यूमेरिकल, आपको इस यूनिट से कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, ठीक है। इस यूनिट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है, यहाँ पे आपको एल्गोरिथम तो पढ़नी है बट वो कोई उसका डेरिवेशन नहीं है, नो डेरिवेशन, ठीक है। इस यूनिट में कोई, आप इस सब्जेक्ट में पहली बार पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम्स है और उनका कोई डेरिवेशन नहीं, मतलब आप कह सकते हैं ये तरीके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो जैसे हमने अभी क्यूब की बात की, क्यूब में क्या हो रहा है कि आप एक फेस को कंप्यूट करने जाते हैं और उसी कंप्यूटेशन के दौरान कुछ उसी के बराबर में टॉप में आने वाली फेसेस के कुछ हिस्से भी कंप्यूट हो जा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि किस प्रकार से हम सिर्फ और सिर्फ अपनी एक फेस को कंप्यूट करें, और जो अननेसेसरीली कंप्यूटेशन हो रहा है उनको डिमिनिश करें, उनको डिलीट करें, उनको हटाएं, ताकि हमारा ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है सीपीयू की वो इंक्रीज़ कर पाए, हमारा कंप्यूटेशन टाइम कम लगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन है। फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम है, डेप्थ बफर मेथड का भी कॉन्सेप्ट है, स्कैन लाइन मेथड है, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। देखिए हिडन लाइन के कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे इसमें लिखा है आइडेंटिफाई दूस पार्ट्स ऑफ ए सीन दैट आर विजिबल फ्रॉम ए चूजन व्यूइंग पोजीशन। मतलब हिडन लाइन के कॉन्सेप्ट में ये है, जैसे अब मैंने आपको ये बताया कि जब मैं इस ABCD फेस को कंप्यूट करने जा रहा था तो कुछ हिस्सा इसी मॉडल का छुप जा रहा था, वो छुप तो रहा था बट कंप्यूटेशन के दौरान वो कंप्यूट भी हो रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम थी अपने आप में। तो इसमें यही है, इस कॉन्सेप्ट में यही बात है, आपको उन हिस्सों को कंप्यूट करके देखना है कि वो ओवरऑल कितना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बात कर रहे हैं कि विजिबल सरफेस डिटेक्शन एल्गोरिथम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेदर दे डील विद ऑब्जेक्ट डेफिनेशन डायरेक्टली और विद देयर प्रोजेक्टेड इमेजेस, ठीक है। तो चलिए वो ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए क्या है। एक बात आपको और बता दें, देखिए अब इसमें एक बात और आ जा रही है, ये जो पूरा हिडन लाइन सरफेसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो, और इसमें जितने भी आप एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, ये सारे के सारे दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। इसमें से एक कैटेगरी है ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड वाली और एक कैटेगरी है इमेज स्पेस मेथड वाली। तो उनका डिफ्रेंशिएशन क्या है, उनमें क्या ऐसे फ़र्क है कि हम किसी एल्गोरिथम को ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड की कैटेगरी में रखेंगे, किसी एल्गोरिथम को
इमेज स्पेस मेथड की कैटेगरी में रखेंगे। तो पहले तो हमें ये समझ लेना है कि कोई मॉडल है, उस मॉडल की अपनी अपनी साइट्स होती हैं। उन साइट्स को कंप्यूट करने के दौरान उसी मॉडल की कुछ अदर साइट्स के कुछ हिस्से भी पैरेलली कंप्यूट हो जाते हैं। उन हिस्सों को हमें अपनी कंप्यूटेशन से हटाना है, उसी लिए हम पूरी ये प्रक्रिया अपना रहे हैं, जिसे फिर हमने ऑब्जेक्ट स्पेस एल्गोरिथम्स के मेथड के बेस पे हमने डिवाइड कर लिया है, पार्टीशन कर लिया है। इमेज स्पेस मेथड के बेस पे पार्टीशन कर लिया, मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग हमारी एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम पार्ट्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ये बेसिकली क्या किस में डील करती है, एल्गोरिथम दैट डील्स विद द ऑब्जेक्ट डेफिनेशन डायरेक्टली। विजिबिलिटी इज डिसाइडेड बाय लाइन ऑफ सरफेस और सिंपल लाइन और बाय ओनली सरफेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड्स के अंतर्गत जो भी एल्गोरिथम्स आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ किसी लाइन या किसी सरफेस में डील करेंगी या दोनों में डील करेंगी, ठीक है। जबकि इसमें क्या होगा, एल्गोरिथम दैट डील विद द प्रोजेक्टेड इमेजेस विजिबिलिटी इज डिसाइडेड पॉइंट बाय पॉइंट, पिक्सल बाय पिक्सल, पॉइंट बाय पॉइंट विजिबिलिटी स्टडी होगी। यहाँ पे पूरी पूरी लाइन को कंप्यूट करेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे पिक्सल्स को कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट की, ठीक है। फिर इन्होंने बता भी दिया है कि ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में कौन कौन सी एल्गोरिथम्स हमारी आएंगी, जिसमें से पहली एल्गोरिथम है हमारी बैक फेस रिमूवल एल्गोरिथम है, डेप्थ सॉर्टिंग जिसे हम पेंटर्स एल्गोरिथम भी बोल रहे हैं वो भी है, एरिया सब डिवीज़न मेथड भी है, बाइनरी स्पेस पार्टीशन मेथड भी है, और सिमिलरली इमेज स्पेस पार्टीशन मेथड में डेप्थ बफर मेथड या जेड बफर मेथड जिसे बोला जा रहा है, स्कैन लाइन मेथड भी है, डेप्थ सॉर्टिंग मेथड भी है, ठीक है। बट इसका जो मेन क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेते हैं। लास्ट में हमने ये डिफ्रेंशिएशन कर रखा है इसका कि ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे जब हमें फिजिकल कोऑर्डिनेट्स कंप्यूट करने होते हैं मॉडल के। जब हमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को कंप्यूट करना होता है तब हम किस प्रकार की एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं जो ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में लाई करती हैं, ठीक है। जबकि अच्छा, फिजिकल कोऑर्डिनेट कंप्यूट करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने इरेज़र है, इस इरेज़र के अगर इस इरेज़र को मैं अभी यहाँ रख दिया तो ये इरेज़र मेरा 2D प्लेन में है, मतलब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो एक्सिस हैं। बट अगर मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे स्पेस में ले आऊँ, अब स्पेस में ले आऊँ तो अब हमें कुछ इसके अदर एक थर्ड एक्सिस भी हमें जनरेट करना पड़ जाएगा, इसका देखना पड़ जाएगा। वो जैसे मूव करने पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसे ह्यूमन इंटरप्रिटेशन इसका थोड़ा सा टफ है, बट आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। जबकि यहाँ तो फिजिकल कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, मतलब किसी भी मॉडल का हम एक्स वाई जेड प्लेन को एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को कंप्यूट करने की बात करते हैं। जबकि इमेज स्पेस मेथड में क्या करेंगे, व्यू पोर्ट को कंप्यूट करेंगे, डिवाइस के अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कंप्यूट करने की बात की जाती है, प्रोजेक्शन पोर्ट कोऑर्डिनेट्स को कंप्यूट करने की बात की जाती है, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, साइड्स को, अलग अलग टाइप की सर्फेसेस को कंपेयर कराते हैं ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में। जबकि इमेज स्पेस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये पॉइंट टू पॉइंट पिक्सल्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे कि विजिबल हैं वो पिक्सल्स या नहीं है, उनकी पोजीशन प्रॉपर है या नहीं है, ये सभी चीज़ें होती हैं। इसके बाद यूज़ फॉर लाइन डिस्प्ले एल्गोरिथम, मतलब जहाँ पे पूरी लाइंस को कंप्यूट कर, जो एल्गोरिथम्स कंप्यूट करती है वो ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड के तहत आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लाइन और सरफेस दोनों के लिए ही यहाँ ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड सिर्फ और सिर्फ लाइन डिस्प्ले के लिए यूज़ होगा, जबकि इमेज स्पेस मेथड लाइन और सरफेस दोनों के लिए ही डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसके बाद आपका है फोर्थ पॉइंट है फाइंड ज्योमेट्रिकल रिलेशंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, मतलब उनकी साइड्स, उनके सरफेसेस के बीच में क्या कोऑर्डिनेट इंटरप्रिटेशन हो सकता है, उसकी बात की जाती है ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में। जबकि इमेज स्पेस मेथड में क्या करते हैं कि मान लीजिए कैमरामैन है, जिस समय वो फोकस करता है किसी ऑब्जेक्ट पे कैमरे को अपने फ़ोटो को पिक करने के लिए, कैच करने के लिए, तो इसमें क्या होता है, इमेज स्पेस मेथड के तहत जितनी भी एल्गोरिथम्स होती हैं वो फाइनल इमेज जो भी जनरेट होती है उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक। इसके बाद
इसके बाद आपका, चलिए आ जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट और है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेते हैं क्या है। देखिए, ये हिडन लाइन सरफेस रिमूवल में दो कॉन्सेप्ट और हैं, एक इंक्लूडेड है इसमें क्या है, सॉल्टिंग और कोहेरेंस की बात की गई। तो कोहेरेंस क्या है, जब कोई भी शेप होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई भी शेप होता है, उसके अंदर जो रेगुलरिटीज़ है, मतलब अगर मान लीजिए ये इस तरीके का कोई हमारे पास ट्रेपेजॉइडल टाइप का कोई इमेज है, शेप है, तो जब हम पिक्सेल्स हमारे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, जब हमारे पिक्सेल्स की कॉन्टीन्यूटी को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन किसका कर रहे होते हैं, जो उसकी रेगुलरिटीज़ हैं एक पर्टिकुलर सीन के तहत, तो वो हमारा कोहेरेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा सॉल्टिंग है। सॉल्टिंग में क्या है, टू फैसिलिटेट डेप्थ कंपैरिजन। डेप्थ कंपैरिजन का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी एक पर्टिकुलर इमेज में, मान लीजिए इमेज इस तरीके की है, ठीक है, तो अलग अलग उसके जो भी व्यू पोर्ट्स होंगे या व्यू पोर्ट्स कोऑर्डिनेट कहेंगे, जो भी उसकी डिवाइस में कैप्चर होंगे, वो किस डेप्थ तक जाके किसी बड़े इमेज के साथ में फिट हो सकता है, या उसके व्यू पोर्ट्स कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर हम करा सकते हैं। ये चीज़ हमने स्केलिंग के दौरान भी देखी थी, ठीक है। तो हिडन सरफेस रिमूवल में आप ऐसे भी देख सकते हो कि आगे इसमें मान लीजिए एक प्रोजेक्शन प्लेन है, ये स्क्रीन है, ठीक है, प्रोजेक्शन प्लेन है, इसे हम स्क्रीन भी बोलते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि एक ही लाइन ऑफ साइट में, ये क्या है, बेसिकली आपका लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट है। एक ही लाइन ऑफ साइट में क्या कर रहे हैं, हमने एक मतलब ट्रेपेजॉइडल इमेज को लगा रखा है, एक सर्कुलर शेप की इमेज को लगा रखा है, एक ट्रायंगुलर शेप की इमेज को लगा रखा है। अब इस इमेज को हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ऑफ साइट में रख रहे हैं और प्रोजेक्शन प्लेन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रेपेजॉइडल भी बन रहा है, सर्कुलर जो इलिप्स है वो भी बन रहा है, ट्रायंगल भी बन रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हो क्या रहा है एक्चुअल में, कुछ हिस्से अलग अलग कंप्यूट हो रहे हैं या रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑक्यूपाई कर ले रहा है, एक इमेज के हिस्से को दूसरी इमेज का कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई कर ले रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, उस पर्टिकुलर इमेज का कुछ हिस्सा हाइड हो जा रहा है। इस हिडन सरफेस को हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे, कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, कैसे बाहर निकाल के लाएंगे, उसकी बात इसमें की गई है। तो इसमें चले, जैसे पहला कॉन्सेप्ट है व्यूइंग का। तो व्यूइंग में क्या कर रहे हैं, लुकिंग अलोंग एनी प्रोजेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ प्रोजेक्टर, फॉर एग्जांपल वी सी वन और मोर सरफेस। मतलब कोई इसमें बड़ी बात नहीं, इसमें तो सिंपल ये बोल रहे हैं कि एक प्रोजेक्शन प्लेन पे जब हम किसी एक पर्टिकुलर व्यू प्लेन के तहत या व्यू पोर्ट पे, या सिंपल हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर हम पोजीशनड हो जाएं और वहाँ से अपने लाइन ऑफ साइट पे ऑब्जेक्ट्स को देखें, तब हम सही बता पाएंगे कि हमारा लाइन ऑफ साइट पे किस एंगल के अलोंग, किस प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट के अंडर में हमारा क्या हो रहा है, सरफेस पे हमारा ऑब्जेक्ट विजिबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जैसे इसमें एक और आपने देखा होगा कि ये मान लो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल से एक लाइन ऑफ साइट क्या हो रही है, एक लाइन रिफ्लेक्ट होके जा रही है और पेनिट्रेट कर रही है। जो प्रॉपर पेनिट्रेशन है वो इस लाइन में आपको दिख रहा होगा कि लाइन पीछे से आई और सामने से निकल गई। बट इसमें क्या हो रहा है, वही फिगर को अगर थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो जो प्रॉपर पेनिट्रेशन है वो यहाँ से है, प्रॉपर पेनिट्रेशन हमारा यहाँ से, बट इस हिस्से को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब रिमूवल के बाद में ये क्या हो गया, इसको बोला गया हिडन लाइन रिमूवल, ठीक है। इसको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि हम इंटरप्रिटेशन प्रॉपर कर पाएँ अपना, ठीक है। और इसके बाद देख लीजिए, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि जो अभी पहले भी मैंने डिस्कस किया कि ए बी सी डी इस तरीके से एक मतलब क्यूब है, उसकी जब हम इस हिस्से को कंप्यूट करने जाएंगे, तो अननेसेसरली बॉटम का हमारा ये हिस्सा भी कंप्यूट हो जाएगा, ठीक है। और फिर कुछ हिस्सा, हाँ, इसमें तो सिर्फ ये हिस्सा हमारा कंप्यूट हो रहा है,
प्लस साइड वाले व्यू का ये हिस्सा भी कंप्यूट हो जाएगा। तो कभी ना कभी अननेसेसरली कंप्यूटेशन हमारा पॉसिबल हो सकता है, तो उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी साइड्स हैं जो हिडन हैं, कुछ ऐसी हैं जो विजिबल हैं। जैसे AD हमारी विजिबल है, ठीक है। जैसे ABCD ये जो साइड है, ये जो फेस है हमारा, वो विजिबल है। जबकि वो देखेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, किस साइड ऑफ प्रोजेक्शन से हम अपने ऑब्जेक्ट को और उस फेस को देख रहे हैं। अगर हम पीछे से इधर से खड़े होकर देखेंगे तो हमारे लिए ये फेस विजिबल होगी और AGHB हिडन हो जाएगी। अगर हम इधर से खड़े होकर देखेंगे तो ये साइड हिडन हो जाएगी, ये विजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और फिर बैक फेस रिमूवल एल्गोरिथम से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।